जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। आपको अपने घर में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे कभी नहीं करना चाहिए। अगर इन कार्यों को आप लगातार करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जन्म हो जाता है, और जो आपके घर में निर्धनता का जन्म करा देती है, ऐसा परिवार धन धान्य से गरीब हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, निर्धन हो जाता है। उसके परिवार में क्या होता है, कर्ज के बोझ के नीचे परिवार दब जाता है। परिवार में युवा बच्चे बच्चियां कितना भी एफर्ट कर रहे हों, ऐसे परिवार में वह कभी सफल नहीं होते जहां पर ऐसा कार्य होता है। कौन सा वह कार्य है जो आपको घरों में नहीं करना चाहिए, कौन सा वह कार्य है, यह चीज अगर आप जान गए तो आपके जीवन की समस्त दुख दरिद्रता निर्धनता दूर हो जाएगी। और आज इसी ब्लॉग में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय हम बताएंगे जो आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता को दूर करती है और आपके घर में सौभाग्य का उदय करती है। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आपको अपने घरों में क्या नहीं करना है। देखिए, आपको सबसे पहला कार्य, अगर आप पूजा करने जा रहे हैं अपने घर में, तो एक चीज तो यह जान लें कि आपको अपने घर में 4-5 मूर्तियां नहीं रखनी है एक ही देवी देवता की। पहला नंबर, टूटी फूटी जो मूर्तियां हो उनको नहीं रखना है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अवशोषित करती हैं। दूसरा चीज, आपको अपने घर में जो पितृ की अगर कोई फोटो है, मूर्ति है जो इस धरा पर नहीं है, उनका अपने पूजा कक्ष में या अपने पूजा में नहीं रखना चाहिए। उनका स्थान आपको अपने घर में दक्षिण दिशा की जो दीवार है वहां पर रखना चाहिए। और यहां पर एक चीज और होना चाहिए। अब सबसे पहला चीज, एक चीज और, अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के समय कोई जानवर आपके घर के पास आ जाता है, जैसे गौ माता है, कुत्ता है, कोई भी, आपको लगता तो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूजा के समय अगर कोई भी जीव जंतु, कोई मेहमान, कोई फकीर भिखारी आपके दरवाजे पर आता है तो उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। अगर आप पूजा से नहीं उठ सकते तो आप अपने घर के किसी सदस्य को या जरूर बोल दें कि अगर कोई भिक्षुक आया है, फकीर है, कोई संत है, तो उनको जो भी दान दक्षिणा है किसी परिवार से बोल दीजिए कि बाबा को वह दे दे। आप अपनी पूजा में रहिए। और ऐसा भी नहीं है, पूजा छोड़ करके भी आप उठ सकते हैं, क्योंकि किस रूप में भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो कोई नहीं जानता। तो इसलिए आपको पूजा के समय में अगर कोई जीव जंतु, जानवर, संत, फकीर, भिखारी, मेहमान कोई भी आता तो उसका अनादर नहीं करना है। तीसरा चीज यहां पर ध्यान दीजिए, सुबह सुबह के समय में समस्त परिवारों से मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा, अपने समस्त साईं परिवारों से, कि घर में सुबह सुबह कभी भी तेज आवाज में लड़ाई झगड़े की तरह बात मत करिए। क्योंकि जैसे ही आप घर में कर्कश आवाज में, खासकर माताएं बहनें जो कर्कश आवाज में अगर बात करती हैं, तो ऐसे घर की धन लक्ष्मी रूठ जाती है, ऐसे घर में निर्धनता व्याप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर की महिला है वह साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती है। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा है, जत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता का निवास होता है। और ऐसे घरों में जहां नारी ही कर्कश आवाज में बात करती है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। तो माताओं, बहनों, बंधु बांधवों से यही कहेंगे कि आप लोग सुबह के समय
कोई छोटा सा अपने घर में अगर छोटा सा कोई मोबाइल ही रखें, टेप रिकॉर्डर रखें, तो उस पर कोई भक्ति का मंत्र का धुन या कोई भक्ति की संगीत सुबह सुबह का कुछ लगा दीजिए, वह स्लो आवाज में, बहुत स्लो आवाज में, और वह उसका गुंजायमान होता रहे, तो आपके घर की जो वातावरण है वह पवित्र होता है। अब यहाँ पर आते हैं कि घर में क्या करना चाहिए कि आपके घर में सुख संपत्ति धन लक्ष्मी आती रहे। पहला काम, सुबह जब भी उठिए, जो आपको करना है, जो कार्य और सारे बताए वो आपको नहीं करना है। घर में लड़ाई झगड़ा और पूजा स्थान पर टूटी फूटी मूर्तियां, अगर टूटी फूटी मूर्तियां हैं, दो तीन देवताओं की मूर्तियां एक साथ आपके पूजा स्थान में, तो उन्हें क्या करना है, विसर्जित कर देना। एक मूर्ति रखना है, टूटी फूटी मूर्ति नहीं रखना है। और अपने पितरों की मूर्तियों को अलग स्थान पर, जैसे हमने बताया, दक्षिण दिशा में रखना। अब आते हैं क्या करना है वो समझिए। सबसे पहला काम, जिन घरों में पूजा पाठ अगर यदा कदा होता है, ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा भर भर के आती है। जैसे आपके इस शरीर को चलायमान करने के लिए आपको उदर पूर्ति के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही जो हमारा वास्तु शास्त्र होता है, वास्तु शास्त्र का मतलब हमारे घर का स्थिति जो होती है, इसीलिए वास्तु शास्त्री जो होता है, हमारा पूजा कक्ष कहाँ होना चाहिए, हमारा बाथरूम कहाँ होना चाहिए, हमारी रसोई कहाँ होनी चाहिए, किचन, ये सब बताता है। और पूजा कक्ष किसी घर की सबसे बड़ी ऊर्जा जनरेटर है, जो जहां से एनर्जी जनरेट होती है पूरे घर के परिवार को चलायमान करने के लिए। तो ऐसे घरों में अगर पूजा कक्ष में लगातार जाले लगे हैं और वहां कोई पूजा हो नहीं रही है, कभी कभार कोई मन किया तो अगरबत्ती जलाया, नहीं तो नहीं जलाया, तो ऐसे घर में धन कभी आता नहीं, ऐसे घर में निर्धनता और कर्ज व्याप्त हो जाता है। ऐसे घरों में क्या करना है, अब यहां ध्यान दीजिए कि हमें जो करना है वो ये कि पूजा कक्ष को खूब साफ रखिए, जाला और ये सब ना लगे। बहुत सारे हम लोगों के यहाँ देखे पूजा कक्ष है, वहां पर जाला लगी है, मकड़ी पूरा वहां घूम रही है, गंदगी का अंबार है, पता चला फूल चढ़ाया था 10 दिन पहले, वो फूल पड़ा हुआ है, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाया उसकी राख वहां पर पड़ी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है, वो सब को साफ करके और बहुत अच्छे से जब पूजा कक्ष में आप नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त जो पूजा का होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय देवता, समस्त देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। भोर में जो 4 बजे से 5 बजे के 6 बजे 6:30 बजे की बेला होती है, ऐसे समय में वातावरण शांत होता है और हमारे समस्त देवी देवता धरा पर होते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो आपको क्या करना है, पूजा अनवरत करना है, लगातार एक धूप बत्ती 5 मिनट ही अपने इष्ट देव के सम्मुख खड़े होइए। अब यहाँ पर आता है कि आपको, चूंकि अगर बाबा की पूजा आप करते हैं तो बाबा उसी पर प्रसन्न होते हैं जो गरीबों दीन दुखियों के प्रति हमेशा उदार होता है, दान दक्षिणा करता है, अपने कमाई के दशांश का कुछ निकाल कर गरीबों के लिए अन्न दान वस्त्र दान करता है। ऐसे लोगों पर बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर आता है एक उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, कर्ज के बोझ से मुक्त करता है, सफलता लाता है। करना क्या है, गुरुवार के दिन इस उपाय को करिएगा। एक नारियल लीजिएगा और पीली कौड़ियां आती हैं, पीली कौड़ी, कौड़ी आप जानते होंगे उसको जाके, या गोमती चक्र, पीला गोमती चक्र, पीली कौड़ी या पीला गोमती चक्र 5 आप ले लीजिएगा, 5, और एक नारियल और एक लाल कपड़ा, इतना चीज। और गुरुवार को घी का दीप जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइएगा, बाबा को पीला पुष्प अर्पित करिएगा, अष्टगंध का चंदन लगाइएगा, बाबा की ऊदी अष्टगंध का चंदन स्वयं अपने मस्तक पर लगाइएगा। बाबा को जो है इस दिन बढ़िया मिष्ठान्न का भोग लगाइए, पीले कलर का मोती चूर का लड्डू या मावा से बनी मिठाई का, और जो डेली का भोग होता है वो ड्राई फ्रूट का, वो जरूर लगाइए, मिश्री किशमिश मेवा का,
ये सब लगाइए, घर परिवार को वितरित करिए। और जो नारियल है, एक मंत्र का जप करिएगा, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, एक माला जप करिएगा। और यह उपाय गुरुवार को करिएगा। साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन आरती करने के बाद इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा अपनी भावना बोलते हुए। कैसे अर्पित करना है? जो लाल कपड़ा लिया है इसमें अगर कौड़ी रखा है 5 तो कौड़ी डाल दीजिएगा, गोमती चक्र लिया गोमती चक्र। और इसमें क्या करिएगा, नारियल में स्वास्तिक का निशान, हल्दी के चंदन मतलब लिक्विड हल्दी का बना लीजिएगा, जो पाउडर होगा पानी डाल के उसी से स्वास्तिक का निशान बनाइएगा इस पे नारियल पे। और वो गोमती चक्र या कौड़ी जो भी आप 5 लिए हैं उसको इसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत। और उसके बाद इसमें 5 गट्ठी मारिएगा। जो नारियल लाल कपड़ा बांधेंगे नारियल रख के उसमें 5 गट्ठी मारिएगा। और उसके बाद बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। शुक्रवार के दिन इसको अपने घर के तिजोरी में, पूजा स्थान पर या बिजनेस व्यापारिक स्थल पर रख दें या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। तो ऐसे घर में धन लक्ष्मी का बरसात होता है। आप कल्पना नहीं करेंगे कितनी लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, वो भी सकारात्मक लक्ष्मी। और जब भी पूजा करिएगा तो इस नारियल को थोड़ा सा अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा दीजिएगा। धन की देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर धन की वर्षा कराएंगे और इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये बहुत अच्छा उपाय। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की भीषण बाधा चल रही है तो एक चीज जान लीजिए, आपके नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए। आप विश्व के किसी कोने में होंगे वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। आज हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हमको जिन्होंने न्यूज दिया, वह रहने वाले जो है आसाम साइड के एक हैं, 2 न्यूज आई है, एक आसाम के हैं और एक आया है जो है ये छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ और आसाम का 2 न्यूज आया, दोनों लोग सफल हुए, दोनों लोगों के लिए हमने पूजन किया था। एक के बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी बेटी की बहुत अच्छी शादी हुई। और एक बच्चा जो छत्तीसगढ़ का था, उस बच्चे का जॉब बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी में उनका लगा है। तो इस मंदी के समय में नौकरी पाना बहुत अपने आप में समझ लीजिए कि एक प्रकार से लोहे का चना चबाना। लेकिन जब बाबा की कृपा बनती है तो आप समझ लीजिए कि वह कृपा छप्पर फाड़ के देती है, दिन दूना रात चौगुना देती है। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपके भी घर में कोई भी भीषण बाधा है तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर हैं, निसंकोच मैसेज करिए, कॉल करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बस देव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधव तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।